हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तान्या और इशिका की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या और इशिका दोनों कैब में बैठती हैं क्लिनिक से और घर आती हैं। घर आते ही जो है तान्या इशिका को अपने घर ले जाती है, मतलब उसके घर ले जाती है और कहती है तुम चलो रूम में फ्रेश हो जाओ, मैं नींबू पानी लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। तो इशिका अपनी मॉम से हाय बोलती है और रूम में चली जाती है। वहाँ नींबू पानी बनाती है उसके लिए और आंटी से कहती है कि आंटी कुछ खाने को तो दे दीजिए, भूख लगी है उसको भी और मुझे भी। तो आंटी फटाफट कुछ खाने के लिए बनाती हैं और इनके रूम में दे के आती हैं। वहाँ इशिका बैठ के नींबू पानी पी रही होती है और पानी लेके अपने मुंह में ऐसे मुंह को फुला रखा होता है और तान्या से कहती है ये ना नींबू। तो तान्या कहती है क्या क्या पानी ख़त्म करो तब बोलो। तो जो है इशिका सारा पानी पीते कहती है अच्छा अब की जब मैं पानी लूँगी ना मुंह में तो तुम ना ऐसे पानी पीना, ठीक है, मेरे मुंह से। तो कहती है छी। तो इशिका कहती है अच्छा फिर से छी, मतलब तुम्हें नहीं पसंद, ठीक है जाओ नहीं पिलाऊंगी। तो तान्या कहती अरे बाबा वो बात नहीं है, मॉम आ जाएंगी ना। तो कहती अभी नहीं आ रही मॉम, कुछ बना रही है ना, तुम बोल के आई हो तो उन्हें टाइम लगेगा। गेम है ना, गेम खेलेंगे, गेम मस्त है ये। ऐसे जाएगा मुंह में पानी जाएगा, ऐसे पिचकारी मारूंगी मैं। तो तान्या हंसती है, कहती ये लड़की ना, ऐसे मन में बोलती है। तो इशिका अपने मुंह में पानी लेती है और तान्या के बेहद करीब जाती है, बेहद, और उसके लिप्स के करीब अपने लिप्स लेके जाती है और जैसे ही उसके होठों पे अपने होठ रखती है तो फिर उसकी मॉम जो है डोर ओपन कर देती है और इशिका और तान्या इतना घबरा जाते हैं कि इशिका के मुंह से सारा पानी उसके पूरे मुंह पे चला जाता है और वो पीछे होके बैठ जाती है। तो तान्या फटाफट अपना मुंह साफ करती है। आंटी कहती है इशिका ये क्या तमीज़ है, हाँ तुमने नींबू पानी उसके मुंह पे थूक दिया, ये कोई बात है, ये क्या करती हो तुम। तो इशिका कहती है वो मम्मी वो ना मैंने मुंह में पानी ले रखा था तो ये मुझे छेड़ रही थी बार बार और इसने ऐसे मेरे चीक्स पे मार दिया तो सारा पानी इसके मुंह पे चला गया। तो बताओ मेरी क्या गलती है इसमें, मेरी तो कोई गलती नहीं है ना मॉम, ये तो तान्या की गलती है ना तान्या। तो तान्या ऐसे इशिका को घूर के देखती है, फिर वो आंटी की तरफ देखती, कहती है हाँ आंटी मेरी गलती थी, मैंने ही कर दिया था। तो आंटी उनको जो है डिनर दे मतलब लंच देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग भी ना बच्चे ही रहोगे, इतने बड़े हो गए हो लेकिन बच्चों वाली हरकतें हैं बिल्कुल अभी भी, कब बड़े हो गए तुम लोग। तान्या कहती है आंटी कोई नहीं, इतनी मस्ती तो चलती रहती है। फिर वो नीचे चली जाती हैं, कहती हैं ठीक है तुम लोग लंच कर लो और कुछ चाहिए हो तो बताना मेरे को, ठीक है। तो कहते हैं ठीक है मैं बता दूंगी, जैसा भी होगा जो भी चाहिए होगा मैं खुद बोल दूंगी आपको। तो कह के वो नीचे चली जाती हैं और वहाँ पे दोनों लंच करते हैं, एक दूसरे को अपने हाथ से प्यार से, बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। तो इशिका भी बहुत खुश होती है और वो तान्या से बहुत सारी बातें करती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, उसे बताती है उसे कॉलेज में क्या करना है, उसे कैसे पढ़ना है, और सारे अपने ड्रेसेस सेलेक्ट करती है पूरे हफ्ते के लिए कि उसे क्या क्या पहन के जाना है। साथ में वो तान्या को बोलती है कि तुम ना एक काम करो, तुम अपनी सारी ड्रेसेस यहाँ ले आओ, तुम रोज़ अपने घर जाते हो ना ड्रेस चेंज करने, तुम ना यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे साथ में हम लोग ड्रेस चेंज किया करेंगे, है ना, तो तुम्हें वहाँ जाने की बार बार ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो तान्या कहती है हाँ मैं ले आऊँगी ठीक है, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो इशिका बोलती बाद में क्यों, अभी 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 चलो मेरे साथ, वहीं लेके आते हैं साथ में। तो तान्या उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है, कहती है इधर आओ पहले तुम यहाँ बैठो। तो इशिका बोलती है हाँ। कहती है तुम्हें कोई टेंशन तो नहीं है ना। तो इशिका बोलती है नहीं कोई टेंशन नहीं है, तुम हो ना मेरे साथ तो मुझे क्या टेंशन होगी, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है।
तुम बहुत क्यूट हो, बहुत अच्छी हो, मुझे 1% भी टेंशन नहीं है, पता है। तो तान्या कहती है पक्का? तो कहती है हाँ पक्का। तो तान्या फिर उसको अपने हाथ में लेती है और उसके लिप्स के बेहद करीब जाती है। तो इशिका पीछे होने लगती है थोड़ी सी। तो तान्या पीछे हो जाती है, कहती क्या हुआ, कोई टेंशन है? तो इशिका बोलती नहीं कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक है। तो तान्या से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है क्या चल रहा है दिमाग में, बताओ। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी, बता भी दो अब। मेरा बच्चा, बताओ ना। तिशका बोलती है जब तुम मेरे करीब आती हो ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इस लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हें चीट किया था ना, इसलिए। तो तान्या ऐसे उसे जोर से हक करती है, कहती है पागल लड़की, वो बात मैं भूल चुकी हूँ और तुम भी भूल जाओ। तुमने मुझे कभी चीट नहीं किया था, वो मैं समझ नहीं पाई थी बस, ठीक है। और अब मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इवन मेरे पेरेंट्स भी नहीं, ठीक है। तो मैं उस बात को भूल चुकी हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें कभी मेरी बॉडी नीड नहीं थी, तुम्हें सिर्फ मेरा प्यार चाहिए था, ठीक है। तो एक किस तो बनती है ना बाबू, बाकी बाकी अभी नहीं करेंगे, लेकिन एक किस प्लीज़, हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे इशिका को फिर किस कर लेती है और उसे काफ़ी किसेस किए जा रही होती है और धीरे धीरे उसे बेड पे लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है, फिर उसकी आईज पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करती है। तो उसे ऐसे बहुत प्यार से, बहुत पैशनेटली उसे किस कर रही होती है वो। और थोड़ी देर में इशिका भी उसे रिस्पॉन्स करने लगती है, वो भी उसके नशे में खो जाती है बिल्कुल और वो भी उसे किस करने लगती है। कभी वो उसके नीचे को होठों को किस करती है, कभी इशिका उसके नीचे के होठों को किस करती है और इस तरह ये एक दूसरे को बेइंतहा किस कर रहे होते हैं, बेइंतहा। दोनों को होश ही नहीं होता कि रूम लॉक नहीं है। तो जो है ऐसे ही किसेस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे इशिका मदहोश होने लगती है और वो पूरी तरह तान्या में खोने लगती है। तो तान्या जो है धीरे धीरे फिर उसके नेक पे आती है, उसके नेक पे हल्के हल्के किसेस करती है, बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली, सिर्फ उसे प्यार का एहसास दिलाती है। और फिर दोबारा उसके लिप पे किस करने लगती है वो। उसके लिप पे किस करते करते, उसके लिप पे किस करते करते फिर से उसके नेक पे किस करती है और धीरे धीरे उसके शर्ट के एक बटन खोलती है और फिर वहाँ किस करती है, फिर सेकंड बटन ओपन करती है, वहाँ किस करती है और इशिका बिल्कुल मदहोश होती है। फिर उसके ऐसा शर्ट को धीरे से साइड करती है और उसके हार्ट के पास किस करती है, बहुत प्यार से, बहुत स्मूथली। और फिर से उसके फेस की तरफ आती है, कहती है शिका। तो शिका ऐसे बोलती है हाँ। तो इधर देखो मेरी आँखों में। तो इशिका आँखें बोलती है और तान्या की आँखों में देखती है। तो कहती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो इशिका बिल्कुल चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, एक वर्ड भी नहीं बोलती। तो तान्या ऐसे उसे देखती है और पिछली यादों में खो जाती है कि कैसे पहले इशिका उसे परेशान किया करती थी
उसे किसेस किया करती थी, हमेशा वो कंट्रोलिंग हुआ करती थी। और आज ये क्या हो रहा है, फिर वो ऐसे सोचती रहती है। तो इशिका ऐसे उसको होश में लाती है, कहती है क्या हो गया, क्या सोच रही हो, हाँ कुछ बुरा लगा। तो तान्या कहती नहीं बाबा, कुछ बुरा नहीं लगा मेरी जान, कुछ भी बुरा नहीं लगा, यू आर टू क्यूट। तो क्यों कुछ बुरा लगेगा मुझे, हाँ कुछ भी बुरा नहीं लगा मेरी जान, यू आर सच अ नाइस गर्ल। तो ये कह के उसे वो दोबारा लिप किसिंग करने लगती है। और बहुत देर तक उसे किस किए जा रही होती है। तभी इशिका का भाई एकदम से डोर ओपन करता है। तो तान्या फटाक से पलट के बेड के दूसरी साइड पे लेट जाती है। और इशिका को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो तो बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो। एकदम शांत खड़ी हुई होती है, मतलब बेड पे लेटी हुई होती है। उसका भाई आता कहता है दीदी मुझे ना आपसे कुछ काम था। तान्या को बोलता है, तान्या दीदी मुझे आपसे कुछ काम था। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, बताओ। तो उसका भाई कहता है क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उसका भाई जैसे बेड की तरफ आने लगता है तो तान्या की नज़र जो है इशिका पे पड़ती है कि उसके शॉर्ट्स की बटन ओपन होती है और इशिका तो ऐसे लेटी हुई होती है आंखें बंद करके जैसे सो रही हो, वो भी नाटक कर रही होती है। तो तान्या फटाफट जो है उसके भाई को बोलती है कि मेरा एक काम कर दो अंकित प्लीज़। तो अंकित बोलता है हाँ दीदी बोलो। तो कहते हैं कि नीचे से ना एक गिलास पानी ले आओ, ये नींबू पानी मैंने पिया है ना, इसमें नमक थोड़ा तेज़ था तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, अजीब सा टेस्ट अजीब सा लग रहा है, तो तुम एक गिलास पानी ले आओगे प्लीज़ प्लीज़। तो कहता है कि हाँ दी मैं अभी लेके आता हूँ। तो वो नीचे चला जाता है पानी लेने के लिए। तो तान्या फटाफट जो है इशिका के शर्ट्स के बटन बंद करती है और इशिका से कहती है तुम ना ऐसे ही सोती रहना, उठना मत, ठीक है, मैं देखती हूँ क्या बात है। तो वो जाने लगती है तो इशिका उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है फिर ये कब कंटिन्यू करेंगे हम, ये अच्छा लग रहा था। तो तान्या ऐसे हंसती है, कहती है पागल लड़की जल्दी करेंगे, अभी मैं सुन के आऊँ नीचे क्या काम था। तो इशिका भी मुस्कुराती है, कहती है ठीक है जाओ। तो तान्या से उसके फॉरहेड पे किस करती है, उसे कहती है तुम लेटी रहना ठीक है, और टेंशन मत लेना, मैं आ जाऊँगी ऊपर, नीचे ही हूँ। तो इशिका बोलती है ओके ठीक है। तो वैसे आँख बंद करके लेट जाती है और जो अभी अभी उसके साथ हुआ होता है वो उस चीज़ को इमेजिन करने लगती है, दोबारा से रिकॉल करने लगती है। तो एकदम से रिकॉल करते करते उसे फिर से वही मानसी वाली चीज़ें याद आने लगती हैं और उसका दिमाग फिर से डिस्टर्ब होने लगता है बहुत ज़्यादा। वो अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करती है कि नहीं नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे तान्या ने बोला है मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी नहीं, और मैं अब ठीक हूँ, मेरे को अब कुछ नहीं हो रहा। और वो सब पास्ट था, वो ऐसे अपने आप को समझाती है, कंसोल करने की कोशिश करती है। तो एकदम से पसीने से भीग जाती है और उठ के बैठ जाती है बेड पे और उसे काफ़ी बेचैनी होने लगती है, रेस्टलेस फील करने लगती है। तो वो फटाफट अपने शर्ट्स के बटन खोलती है, शर्ट्स उतार के फेंक देती है, शर्ट उतारती है और फेंक देती है और एसी को का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम कर देती है 16 पे। रूम एकदम चिल्ड हो जाता है और अपने आप से लड़ रही होती है कि नहीं मुझे बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसा, कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, सब ठीक है, मैं चीटर नहीं हूँ, मुझे तान्या ने बोला है आई एम नॉट अ चीटर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, ऐसे खुद से खूब लड़ाई कर रही होती है वो। और और तान्या तो मुझे प्यार कर रही थी ना, ये तो कपल्स के बीच होता है ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो ये सब तो होता है ना, तो वही तो कर रही थी। तो मुझे डर क्यों लगता है बार बार कि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं, आई नो वो मुझे बहुत प्यार करती है।
और वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाने वाली है। मुझे पता है, मैं बस बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ और मैं ऐसा अब कभी नहीं सोचूंगी, कभी भी नहीं। आई नो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। तो ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा अपने आप से लड़ रही होती है, लेकिन उसका पसीना बंद नहीं हो रहा होता। वो बहुत देर तक अपने आप को ऐसे ही संभालती है, फिर उसका मन करता है कि वो फिर से मेडिसिन्स ले और वो खा ले। तो वो ऐसे ड्रॉअर खोलती है और मेडिसिन्स हाथ में उठाती है और उसमें से 2-3 मेडिसिन्स निकालती है और जैसे ही मुंह में डालने वाली होती है, तुरंत तान्या का फेस उसकी आंखों के सामने आने लगता है। उसकी कही हुई बात उसे याद आने लगती है कि तान्या कहती है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं ठीक हूँ, मैं चीटर नहीं हूँ और मैं खुद पे कंट्रोल कर सकती हूँ। तान्या भी तो यही चाहती है ना। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं करूँगी, मुझे खुद पे कंट्रोल करना है, किसी भी तरीके से करना है। शी लव मी अ लॉट और अब मैं ये नहीं कर सकती हूँ, इससे उसे तकलीफ़ होती है। मैं नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, अब बिल्कुल नहीं करूँगी। तो वो ऐसे अपने आप से बहुत लड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा। तभी तान्या जो है रूम का डोर ओपन करती है और अंदर आती है तो एकदम से काँप जाती है, क्योंकि अंदर रूम का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है एसी की वजह से। तो आती है और इशिका की तरफ देखती है कि उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई होती और फिर भी पसीने से भीगी हुई होती है। तो सबसे पहले एसी का टेम्परेचर नॉर्मल करती है और उसके बाद जो इशिका की तरफ देखती है कि उसने शर्ट भी नहीं पहनी हुई होती है, तो फटाफट उसकी शर्ट उठाती है और उसे पहनाती है। और देखती है तो उसके हाथ में मेडिसिन्स होती है, तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है वो देख के। तो वो ऐसे इशिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर रुक जाती है और उसके हाथ से मेडिसिन्स लेती है। तो देखती है कि इशिका ने एक भी मेडिसिन खाई नहीं होती है, वो सब उसके हाथ में होती है बस। तो वो ये देख के इशिका की तरफ देखती है और कहती है, क्या हो गया? हाँ, क्या हुआ, बताओ। तो मेडिसिन्स खाने जा रही थी? हाँ, मुझे सच सच बताना, झूठ मत बोलना, ज़रा सा भी झूठ नहीं। तो इशिका बोलती है कि हाँ, मैं खाने जा रही थी, लेकिन मुझे ना तुम्हारा ख्याल आ गया कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो और तुम नहीं चाहती हो मैं ये सब करूं। तो मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी, मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रही थी। मेरे दिमाग में फिर से वही सारी चीज़ें आ रही थी, लेकिन मैंने नहीं खाई, एक भी नहीं खाई। मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैंने नहीं खाई बाबू, मैंने सच्ची में नहीं खाई बेबी, मैंने नहीं खाई है। आई स्वेयर ऑन यू। तो ऐसे तान्या जो है उसको पकड़ती है और कहती है, आई नो आपने नहीं खाई है, पता है मुझे बेबी, सारी वही है, एक भी कम नहीं है। और तुमने कर दिखाया, तुमने खुद पे कंट्रोल कर दिखाया मेरी जान, टेंशन मत लो। आपने जो किया आप ऐसे धीरे धीरे ना सब कर लोगे। आज तुमने मेरे प्यार को ना एक गेम, मतलब जैसे होता है ना क्रिकेट में, पहले वनडे, पहले टेस्ट, फिर वनडे, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो तुमने आज एक गेम मुझे जिता दिया, प्यार का एक गेम आज मैं जीत चुकी हूँ। तुमने ये मेडिसिन्स ना खा के अपने आप पे कंट्रोल करके तुमने मेरे विश्वास को विश्वास दिला दिया मेरी जान। मुझे यकीन हो गया है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, बहुत जल्दी। ये कह के वो इशिका को ज़ोर से हक कर लेती है। इशिका भी उसे ज़ोर से हक करके बैठी हुई होती है। वो कहती है, तान्या आई प्रॉमिस, मेरे को ना जितना हो पाएगा मैं अपने आप पे कंट्रोल करूँगी, फुल्ली कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। तो तान्या से हंसती है, कहती है, आई नो तुमसे जितना हो पाएगा तुम उतनी कोशिश करो कि मुझे पता है जान। एंड थैंक यू सो मच आज की कोशिश के लिए। यू आर, तुम ना धड़कन हो मेरी, दिल हो मेरा। और कह के वो बहुत खुश होती है और उसे ज़ोर से हक करती है फिर से और कहती है और ये कह के उसके लिप्स पे फिर से दोबारा से किस कर रही होती है।
तो इशिका ऐसे फिर से उसकी किस में खो जाती है। तो बैठे बैठे ऐसे ही किस कर रहे होते हैं, तभी जो है तान्या का फ़ोन रिंग होने लगता है और उनके किस पे फिर ब्रेक लग जाता है। तो इशिका बोलती है, ओह हाँ यार, कौन है, कोई कंप्लीट ही नहीं होने दे रहा। तो तान्या हंसती है, कहती है, अच्छा कंप्लीट नहीं होने दे रहा, ओहो क्या बात है। हाँ, तो कहती है, हाँ ना, ये किस कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन नहीं, इस किसी को चैन ही नहीं है, कभी मेरा भाई, कभी मेरी मॉम, अब ये तुम्हारा फ़ोन, समझ ही नहीं आता है चाहते क्या है सब हमसे। तो तान्या हंसती है, कहती है, अरे मॉम का कॉल है, मैं अटेंड कर लूँ प्लीज़। तो इशिका ऐसे सोच में डूब जाती है, कहती है, हाँ तुम कर लो अटेंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो तान्या जो है फ़ोन अटेंड करने चली जाती है और इशिका तान्या को बहुत प्यार से देख रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार से, और कहती है, मैं कर लूँगी, अपनी तान्या के लिए मैं अपने आप को ठीक करूँगी, चाहे जैसे करूँगी। बहुत हो चुका, मैंने उसे बहुत तकलीफ़ दे ली है, अब और नहीं, मैं खुद को बहुत जल्दी ठीक करूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरा मन हो और चाहे ना हो, मैं सब कुछ करूँगी। और मुझे तान्या पे पूरा ट्रस्ट है, वो मुझे छोड़ के अब कभी नहीं जाएगी, कभी भी नहीं। तो ऐसे सोच रही होती है। तो देखते हैं दोस्तों आगे वीडियो में क्या होता है, इशिका कैसे जल्दी जल्दी कंट्रोल कर पाती है खुद को, कैसे ठीक करती है डिप्रेशन से और कितनी जल्दी बाहर आती है। बाकी उसमें चेंजेस तो आ ही रहे हैं, जैसा कि आप लोग सुन भी रहे हैं, तो ये तो पॉजिटिव चेंजेस हैं। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। और आज स्टोरी शॉर्ट है, टाइमिंग शॉर्ट है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम भी है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और आप लोगों की फरमाइश जो आ रही है 50 मिनट्स की, वो मैं जल्दी पूरा करूँगी, लेकिन इस वीक नहीं, आई एम सॉरी उसके लिए, बट मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।